नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जिम में देखता हूं कि बहुत सारे नए बंदे जिम में स्ट्रगल करते हैं वेट्स के साथ और बहुत सारे मिस्टेक्स भी करते हैं, जैसे कि फॉर्म की, वेट उठाने की। और अगर आप बिगिनर है या फिर एडवांस्ड है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके प्रोग्रेस के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं टॉप 7 चीजें जो मुझे पता होनी चाहिए थी जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। क्योंकि अगर किसी ने मुझे ये चीजें बता दी होती तो मैं या रिजल्ट जल्दी पा लेता या फिर बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बच जाता। मैं 2018 से वेट लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7 साल हो गए और इस 7 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि वो गलतियां आप ना करो जो मैंने की है। तो पहली चीज जो मुझे अर्ली ऑन पता होनी चाहिए थी वो ये है कि दूसरों को अपने ट्रेनिंग को इन्फ्लुएंस करने मत दो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे न्यू लिफ्टर्स, स्पेशली यंग लिफ्टर्स, बहुत बार दोस्तों को या जिम में बहुत सारे लोगों को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, ज्यादा वेट उठाने से अच्छी फॉर्म हैंडल नहीं कर सकते। जैसे कि फुल डेप्थ तक स्क्वाट नहीं करना, बेंच प्रेस में बार को चेस्ट तक ना लाना, ये सारी गलतियां वो करते हैं। एक्सपीरियंस लिफ्टर्स को वाकई में परवाह नहीं होती कि आप कितना वेट उठा रहे हैं अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है। मैं जिम में ज्यादा इंप्रेस होता हूं अच्छी टेक्निक से, ना कि आप कितना वेट उठा रहे हैं उससे। आपको यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लिफ्टिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। अर्ली ऑन बैड हैबिट बनाना और बाद में उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन करो और हेल्दी डाउट से पता लगाओ कि आपके बॉडी के लिए क्या सही है और क्या सुटेबल है। दूसरों को कॉपी करने से बेटर है अपना तरीका ढूंढो। जो सबसे बड़ा और स्ट्रांग बंदा जिम में कर रहा है, वाकई उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। बिल्डिंग मसल्स एंड लूजिंग फैट इज एक्चुअली सिंपल, लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट। ये लोग बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं, उससे सुन के ऐसे लगता है कि यार एक्चुअल में काम क्या करता है। वेट लॉस के लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडा है। अच्छी फॉर्म के साथ वेट उठाओ, मोस्टली 6 से 12 रेप्स करो, बड़े एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट पे फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड ट्रेन करो और इनफ प्रोटीन खाओ। अगर मसल गेन करना है तो कैलोरीज ज्यादा खा लो और फैट लॉस करना है तो कम कैलोरीज खाओ। और यह भी जरूरी है कि सिर्फ जिम जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस करनी है और हो गया। बस इतना इजी है। कंसिस्टेंट रहना इज द की है। इसमें नए वर्कआउट ट्राई करना फन हो सकता है, बट बेसिक्स ही आपकी मेजॉरिटी प्रोग्रेस ड्राइव करता है, स्पेशली जब आप बिगिनर हैं। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि कोई तो बता देता यार, और वो है जेनेटिक्स कितने मैटर करते हैं। तो जब मैं ये कहता हूं बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि शायद उनके बेस्ट जेनेटिक्स नहीं है मसल बिल्ड करने के लिए। इसका सिंपल मतलब यह है कि हम सब एक ग्राउंड पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अपने करंट फिजिक को अपने स्टार्टिंग फिजिक से कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी और के करंट फिजिक के साथ। आप दूसरों को मोटिवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यह समझो कि अगर आप एग्जैक्टली कॉपी करते हैं जो आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर या इन्फ्लुएंसर है, तो भी आप उनके लेवल तक शायद पहुंच नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफरेंस। आपको पता है सोशल मीडिया पे मोस्टली जेनेटिकली इलीट लोग दिखते हैं जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वो हम लोग फॉलो भी करने लगते हैं। 2005 में जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स में एक स्टडी पब्लिश हुई है। उस स्टडी में सब्जेक्ट्स को 12 हफ्ते तक बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ट्रेन किए गए, सेम ट्रेनिंग प्रोटोकॉल पे, लेकिन रिजल्ट्स में बहुत ही वाइड रेंज ऑफ मसल ग्रोथ देखी गई। बेस्ट रिस्पॉन्डर्स ने 59% मसल गेन किया, जबकि कुछ लोगों ने एक्चुअली मसल लूज किया, और ये शायद ओवर ट्रेनिंग और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से था। इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम सब पे इक्वली काम नहीं करता है। इसीलिए यह स्टडी यह दिखाता है कि सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। डिफरेंट ट्रेनिंग स्टाइल्स ट्राई करो ताकि पता चले कि बेस्ट काम क्या करता है आपके लिए, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर प्रोग्राम को काफी टाइम दे दो, लगभग 3-4 महीने तक उस प्रोग्राम को फॉलो करो और देखो कि ये काम कर रहा है नहीं। स्ट्रॉन्गर बाय साइंस के एक आर्टिकल में ये कहा है कि कंसिस्टेंट और हार्ड ट्रेनिंग कम से कम 1 साल तक करना बहुत जरूरी है टू डिसाइड
कि आपके जेनेटिक लिफ्टिंग के लिए सही है या नहीं। इसी के साथ साथ मसल शेप के मामले में आप मसल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन शेप को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। उन लोगों से बेवकूफ मत बनो जो क्लेम करते हैं कि उनके पास इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक है। मुझे काश ये भी पता होता कि हमारे बॉडी का लुक बहुत चेंज होता है लाइटिंग, पंप और दिन के समय के हिसाब से। जब मैंने लिफ्टिंग शुरू की थी, बाथरूम में मैं मस्कुलर दिखता था, जिम में मैं अलग दिखता था और घर में मैं अलग दिखता था, और इसमें सिर्फ लाइटिंग का फर्क था। तो लेसन ये है कि अपने प्रोग्रेस को आवर टू आवर या डे टू डे जज मत करो, क्योंकि ये डिस्करेजिंग हो सकता है। अपने प्रोग्रेस को लंबे समय तक ट्रैक करो, एवरेज बॉडी वेट ट्रेंड्स को देखो और इंश्योर करो कि आप जिम में स्ट्रॉन्गर हो रहे हो। ये सबसे अच्छे इंडिकेटर है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो जिम में। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट शुरू कर रहे हो तो आपको आपकी एक्सरसाइज और फूड ट्रैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक वर्कआउट लॉगबुक या फिर ऐप यूज कर सकते हो, जहां पे आप अपना वर्कआउट रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो आप खाते हो उसको ट्रैक करने में भी आपको उससे हेल्प मिलेगी, ये समझने के लिए कि आपके बॉडी को क्या चाहिए और क्या काम कर रहा है। बिगिनिंग में ही जैसे आप स्टार्ट करते हो, एक स्ट्रिक्ट मील प्लान फॉलो मत कीजिए। अपने डाइट में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, इससे आप अपने गोल्स और नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपने बॉडी को समझो और जो न्यूट्रिशन आपके बॉडी को चाहिए वही प्रोवाइड करो, ना कि कोई और जो सजेस्ट कर रहा है या फिर किसी आर्टिकल में जो दिखा है। अगला है स्टेरॉइड्स। आपको पता है सब लोग मानते हैं कि अगर कोई रिब्ड बंदा है तो वो स्टेरॉइड ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मसल बनाने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि जरूरत होती है, लेकिन यह गलत है और हार्मफुल हो सकता है आपके बॉडी के लिए। पहले अपने नेचुरल लिमिट्स तक पहुंचो, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है। अब लास्ट है न्यूबी गेन्स। जब आप नए हो ट्रेनिंग में या फिर बिगिनर हो, तब आप ग्रोथ के लिए बेस्ट फेज में होते हो। अपने वर्कआउट को सीरियसली ले लो और सभी बॉडी पार्ट्स को इवनली ट्रेन करो, ताकि अनबैलेंस फिजिक ना बन सके। ये वही टाइम है जब आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, तो इसे अच्छे से यूज करो और बेस्ट फिजिक डेवलप करो। अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, और अगर आपको लगता है इसमें से आप कोई मिस्टेक फॉलो कर रहे हो या फिर कर रहे हो, तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्ट करता है। और अगर आप बिगिनर हो तो ये इनमें से कोई भी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। और तो और जो फॉर्म जिम में होते हैं वो फॉर्म, बहुत वर्कआउट के फॉर्म बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज होंगे। तो गाइज, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ये शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।